कांतारा चैप्टर 1 एक ऐसी कहानी है जिसमें हर सीन के पीछे छुपी है आर्टिस्ट की तपस्या, उनकी मेहनत और उनका समर्पण। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उसी पवित्र दुनिया के अंदर जहां एक सीन के डिटेलिंग के लिए कड़ी मेहनत की गई, जिसे देखकर पूरी दुनिया आस्था से जुड़ गई। ऐसी हिस्टोरिकल मूवीज और जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हो, इमोशंस जुड़े हो, उसे बनाना वाकई कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि इसमें जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। ये बिहाइंड द सीन वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए इसे एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपको जरूर याद होगा कि वो बेरमे का अद्भुत जन्म सीन, एक छोटा सा बच्चा ईश्वर के मधुबन यानी इस पवित्र कुएं में पाया गया था। तब उस बच्चे की रक्षा खुद बाघ देवता कर रहे थे। मेकर्स ने उस सीन को रियल दिखाने के लिए एक स्टैचू बनवाया था और वो इतना रियलिस्टिक था कि देखकर कोई भी कंफ्यूज हो जाए। सबसे कमाल की बात, ये स्टैचू बना था वेस्ट मटेरियल से, जैसे पेड़ के सूखे पत्ते, लकड़ियां और कुछ नेचुरल एलिमेंट्स। ऐसे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके आर्टिस्ट ने पहले ऐसा मॉडल तैयार किया, बाद में उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद उस तरह से उसे पेंट किया गया कि वो स्टैचू असल में बाघ जैसा लगने लगा। इसी स्टैचू का रेफरेंस लेकर कांतारा के मेकर्स ने कुछ शॉट्स शूट किए। बाद में स्टैचू को वीएफएक्स के जरिए इस तरह से ब्लेंड किया गया कि फिल्म देखते वक्त ये पूरा मोमेंट एकदम डिवाइन और रियल लगता है। मूवी में आपने देखा ही होगा कैसे लीड हीरोइन का कैरेक्टर कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ले आता है। राजकुमारी कनकावती कडप्पा आदिवासियों की मदद से कांतारा के दैव को बंदी बना लेती है। इसके बाद मूवी का क्लाइमैक्स वॉर एक्शन सीन हमें देखने को मिलता है। इस सीन में ऋषभ अन्ना को रिस्की स्टंट्स परफॉर्म करने थे, ऐसे फाइट सीक्वेंसेस जिसे देखकर ऑडियंस कन्विंस हो जाए कि शिवा जो कांतारा पार्ट 1 में दिखाया गया है उसके पूर्वज सच में बहुत ही शक्तिशाली और वीर थे। इसलिए ऋषभ शेट्टी ने कलारूपयट्टू की स्पेशल ट्रेनिंग ली, क्योंकि उन्हें वही पुराने जमाने का युद्ध का अंदाज दिखाना था जिसमें तलवार, भाला और लाठी सब एक साथ इस्तेमाल होते थे। कलारूपयट्टू भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट्स है जिसका ओरिजिन केरला में हुआ था। ऋषभ अन्ना को कलारूपयट्टू मार्शल आर्ट्स के लिए ट्रेन किया था गोकुल मास्टर ने। आप स्क्रीन पर उन्हें कड़ी मेहनत करते हुए देख सकते हैं, जिसमें आपको दर्द भी नजर आ रहा होगा। लेकिन लगातार ट्रेनिंग के बाद उन्होंने अपनी बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल बना लिया कि शूटिंग के वक्त उन्होंने वो हार्डकोर फाइट मूव्स भी आसानी से कर दिए। इसके लिए ऋषभ अन्ना ने पहले लाठी चलाना सीखी, फिर भाला और तलवारबाजी में महारत हासिल की। शूटिंग से पहले ऋषभ शेट्टी सेट पर भी रिहर्सल्स किया करते थे। उन्होंने इस फिल्म के लिए कई सारा दर्द सहा। आप उनके ये सूजे हुए पैर देखकर उनके दर्द का अंदाजा लगा सकते हो। एक्चुअल शूट के दौरान ऋषभ शेट्टी को हवा में यहाँ वहाँ मूव करना भी जरूरी था, क्योंकि एक्शन कोरियोग्राफर ने सीन ही कुछ इस प्रकार कोरियोग्राफ किए थे। आप इस बीटीएस क्लिप में देख सकते हो कैसे ऋषभ शेट्टी को स्टंट केबल से बांध रखा है ताकि एक्शन टीम उन्हें यहाँ वहाँ हवा में मूव कर सके। आप इस सीन में देख सकते हो कि कैसे एक्शन डायरेक्टर टोडर लाजोर ऋषभ अन्ना को सीन समझा रहे हैं। ये वही सीन है जहाँ बेरमे क्लाइमैक्स सीन में ये दीवार तोड़कर अंदर आता है। आप इस बिहाइंड द सीन में देख सकते हो कि कैसे ऋषभ अन्ना एक्शन सीन की रिहर्सल्स कर रहे हैं। उन्हें सेफ्टी केबल से बांधकर इस क्रेन पर लटकाया जाता था और ये आदमी इस बेल्ट की मदद से उन्हें ऊपर की तरफ खींच रहा है। क्लाइमैक्स पर अगर आपने गौर किया होगा तो ये सीन 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक दिन के उजाले में और दूसरा रात के अंधेरे में। पहला पार्ट जब कांतारा के लोगों और राजा के सैनिकों के बीच जबरदस्त युद्ध छिड़ जाता है, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है और सब कुछ बदल जाता है। दिन के उजाले में जो फाइट सीन दिखाया गया है, इसके लिए टीम ने एक शानदार सेट तैयार किया था जो डिट्टो किसी पुराने गढ़ किले के प्रोटेक्शन वॉल जैसा था। ये सीन मूवी का सबसे बड़ा वॉर सीन होने वाला था, इसलिए सीन की ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए मेकर्स ने 500 स्किल्ड फाइटर्स हायर किए थे और इसके अलावा करीबन 3000 से भी ज्यादा क्रू सेट पर मौजूद रहा करता था। इतनी सारी मैन पावर को मैनेज करना किसी चैलेंज से कम नहीं था। मेकर्स ने शूटिंग लोकेशंस भी इतने रिमोट सेलेक्ट किए थे कि वहां जाना भी मुश्किल था। मेकर्स को सबसे ज्यादा परेशान किया बारिश ने। बारिश की वजह से लोकेशन पहुंचना कठिन होता था। इतने सारे लोगों का खाना, कॉस्ट्यूम्स अरेंज करना वाकई किसी चुनौती से कम नहीं था। जब सारे जूनियर आर्टिस्ट शूटिंग के लिए एक दूसरे से भिड़ जाते थे तो उन्हें एक फ्रेम में दिखाने के लिए मेकर्स ने ये जुगाड़ किया था। एक व्हीकल पर ये बड़ा कैमरा सेट लगवाकर मेकर्स ने शूटिंग पूरी की थी। इतने सारे लोगों के साथ ऋषभ अन्ना को काम करने का एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी बाकी टीम की मदद से उन्होंने ये मैनेज कर लिया। आप इस बिहाइंड द सीन में देख सकते हो कि कैसे ऋषभ अन्ना जूनियर आर्टिस्ट को गाइड कर रहे हैं। इतने डिटेलिंग के साथ बनाई गई है मूवी, इसलिए इसे बनाने के लिए मेकर्स को पूरे 3 साल लगे और करीबन 250 दिनों तक इस मूवी की शूटिंग चली थी।
सूर्यास्त के बाद कडप्पा आदिवासी जो राजा पर काला जादू कर रहे थे वो काम कर जाता है और उससे राजा राजशेखर और भी शक्तिशाली बन जाता है। तब ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि मंत्र तंत्र और शक्तियों के बीच की जंग बन जाती है। राजा की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि बेरमे के लिए उसे हराना असंभव हो जाता है। तब उसी समय मायकारा प्रकट होते हैं और बेरमे को मधुबन भेज देते हैं ताकि वो दैव से मदद मांग सके। वहाँ बेरमे का सामना होता है ब्रह्म राक्षस से, एक ऐसी टक्कर जहाँ इंसान और अद्भुत शक्तियों के बीच जंग छिड़ जाती है। इस इंटेंस सीन को दिखाने के लिए मेकर्स ने एक ग्रैंड सेट तैयार किया था और उसे रियलिटी जैसा बनाने के लिए हाई लेवल वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। आप इस बीटीएस क्लिप में देख सकते हो कैसे ऋषभ अन्ना खुद इस रिस्की स्टंट्स को परफॉर्म कर रहे हैं। उन्हें स्टंट केबल से बांधा गया था ताकि उनके सेफ्टी में कोई कमी ना रहे। साथ ही मेकर्स ने ब्रह्म राक्षस के रेफरेंस के लिए अलग सीन्स शूट किए थे। आप इस बीटीएस क्लिप में देख सकते हो कैसे टीम इस आदमी के साथ ब्रह्म राक्षस के रॉ फुटेजेस शूट कर रही है। रात के अंधेरे में दिखाए गए इस फाइट सीन को शूट करने के लिए मेकर्स ने एक स्पेशल सेट तैयार किया था जो पूरी तरह से ब्लू स्क्रीन से ढका हुआ था, जहां आप ऋषभ शेट्टी को देख सकते हो कैसे शूट के दरमियान उन्हें दर्द सहना पड़ता था। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जो पूरी कहानी में बेरमे के लिए डिवाइन गाइड बनकर सामने आता है, मायकारा। मायकारा ये कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था और सबसे खास बात इसे खुद ऋषभ अन्ना ने ही प्ले किया है। इस रोल के लिए ऋषभ शेट्टी का लुक तैयार करना आसान नहीं था। इसके लिए मेकअप आर्टिस्ट ने ऋषभ शेट्टी के चेहरे पर हाई लेवल प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल किया है जो चढ़ाने में 6 घंटे और उतारने के लिए 1 घंटा लगता था। सोचिए सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए इतना पेशेंस और डेडिकेशन। अगर आप इस लुक के पूरे प्रोसेस को देखना चाहते हो तो उसका एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, उसे आप जरूर देखिए। ये सीन को आपने जरूर देखा होगा जब बेरमे और उसके दोस्त व्यापार करने के लिए भांगरा पहुंचते हैं। वह एक छोटी सी गलती जो सब कुछ बदल देती है। बेरमे का दोस्त अनजाने में उस सफेद घोड़े को तीर छुपा देता है। तब घोड़ा बौखला जाता है, मार्केट में दौड़ने लगता है और इसी वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तब उस घोड़े को कंट्रोल करने के लिए खुद बेरमे उस पर चढ़ जाता है। यह सीन सिर्फ 10 सेकेंड्स का था। इसके अलावा पूरी मूवी में कहीं पर भी ऋषभ शेट्टी के घोड़े पर शॉट्स नहीं थे, लेकिन इसके लिए ऋषभ अन्ना ने घुड़सवारी की स्पेशल ट्रेनिंग ली और कई बार उसकी रिहर्सल्स की ताकि हर शॉट में ऑथेंटिसिटी का फील आ सके। वो चाहते तो इस सीन के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन फिल्म की ऑथेंटिसिटी के लिए उन्होंने खुद ही ये सीन शूट किया। शायद इसी को डेडिकेशन कहते होंगे। मूवी की कहानी की शुरुआत में ही हमें 400 से 500 के बीच का एरा दिखाया जाता है। एक ऐसा समय जहां कांतारा का असली कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ हमें 3 अलग अलग प्लेसेस देखने को मिलते हैं। पहला बांगरा, जहाँ एक तानाशाही राजा और उसका राज्य दिखाया गया है। दूसरा कांतारा फॉरेस्ट, जहाँ बेरमे और उसके गांव वाले लोग रहते हैं। इसी फॉरेस्ट का एक पवित्र हिस्सा था ईश्वर का मधुबन। और तीसरा कडप्पा आदिवासी, जो इस मूवी के असली विलन थे। इन तीनों प्लेसेस के लोगों की आइडेंटिटी तैयार करने के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर टीम ने अलग अलग कॉस्ट्यूम्स बनाए। बांगरा के राज दरबार के लोगों के लिए रिच और रॉयल कॉस्ट्यूम्स डिजाइन हुए और उनके सैनिकों के लिए अलग और विशेष कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किया गया। कांतारा के लोगों के लिए सिंपल कॉस्ट्यूम का सिलेक्शन हुआ था। वो बिल्कुल उस पुराने जमाने का लगता था जो लोग जंगलों में रहकर अपना गुजारा करते थे। ये सब कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए थे ऋषभ अन्ना की वाइफ प्रगति शेट्टी ने। प्रगति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे जॉब से की थी। कॉस्ट्यूम डिजाइन में उनका इंटरेस्ट होने के कारण उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया और फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैर रखा। उनका ऋषभ शेट्टी के साथ पहला कोलैबोरेशन 2022 में कांतारा मूवी के साथ हुआ था। प्रगति पर 2 बच्चों की संभालने की जिम्मेदारी भी है। इसके बावजूद भी उन्होंने इस फिल्म के लिए काम किया, जो सच में काबिल तारीफ है। कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए उन्हें गहरा रिसर्च करना पड़ा था, जिसमें उनकी हेल्प उनके गाँव वालों ने भी की थी। इस मूवी के स्केल के हिसाब से उन्हें लार्ज अमाउंट में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने पड़े थे, इसलिए उन्होंने शूटिंग सेट पर ही कॉस्ट्यूम्स का गोदाम भर रखा था। एक्चुअली बहुत ही कठिन काम था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, कड़ी मेहनत की और अपने पति को पूरा सहयोग दिया। इसके अलावा प्रगति ने इस मूवी में एक कैमियो भी दिया है। रथ एक्शन सीन में एक माँ अपने बच्चे को लेकर रथ के सामने आ जाती है। ये खुद ऋषभ अन्ना की वाइफ प्रगति और उनका बेटा है। कडप्पा आदिवासियों का लुक हासिल करना मेकर्स के लिए कोई आसान काम नहीं था। आप इस बीटीएस क्लिप में देख सकते हो कैसे एक एक्टर को कडप्पा आदिवासी के रूप में बदला जा रहा है। उनके चेहरे पर मिट्टी के टेक्सचर, रंग और ट्राइबल डिजाइन इतनी सफाई से लगाई जा रही है, उसी वजह से वो स्क्रीन पर बिल्कुल असली आदिवासी लग रहे थे। ऋषभ शेट्टी और उनकी पूरी टीम ने सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसी दुनिया रची जहां इंसान और देवता एक साथ सांस लेते हो। इसके लिए पूरी दुनिया तारीफ करी है ऋषभ शेट्टी की। प्रगति जैसा पार्टनर अगर नसीब में हो तो आदमी आसानी से तरक्की कर ही लेता है। कांतारा चैप्टर 1 का आपका फेवरेट सीन कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे रथ वाला सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।